अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देवभूमि उत्तराखंड में योग की गंगा बहती नजर आई। प्रदेश भर में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ और निरोग जीवन का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बनबसा में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेकर योग किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित विभिन्न जिलों में भी भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि योग भारत की सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो तन, मन और आत्मा का समन्वय स्थापित करता है। मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना योग का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए योग शारीरिक अभ्यास मात्र नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है, जो हमें बाहरी और आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। आज दुनिया में जिस प्रकार की चुनौतियां हो गई हैं, डिप्रेशन, तनाव, गलत जीवन शैली, उसके कारण अनेक रोग उपज रहे हैं। पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। ऐसे समय में योग एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम के रूप में हमारी सभी समस्याओं को दूर करता है और योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम की विधियों के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से न केवल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, बल्कि मन की एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। योग ने पूरे विश्व में जाति, धर्म और देश की सीमाओं को पार कर मानव समाज को भी जोड़ने का काम किया है। जो भारत की संस्कृति हमें सिखाती है, हमारे संस्कारों में है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तु कुटुंबकम, यानी कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इस प्रकार के जो भाव रखते हैं वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है कि सारा संसार, सारा ये विश्व जो है हमारा परिवार है। उसी को आगे बढ़ाने का काम योग के माध्यम से होता है। योग के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का विचार संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया और उनके इस प्रस्ताव को दुनिया के 177 देशों का ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त हुआ और 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और ये हम सभी के लिए, भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है कि आज विश्व के 190 से भी अधिक देशों में करोड़ों करोड़ों लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, योग को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं है, ये योग और अध्यात्म की भूमि भी है। ये भूमि प्राचीन काल से अध्यात्म, साधना और योग की समृद्ध परंपराओं का केंद्र रही है। यहाँ की पवित्र नदियां, शांत वातावरण, स्वच्छ जलवायु, आध्यात्मिक ऊर्जा योग साधना के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है। इसी अनुकूलता को देखते हुए हमारी सरकार उत्तराखंड को योग वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्प लेकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने पिछले योग दिवस पर प्रदेश की पहली योग नीति लागू की, जिसके अंतर्गत हम प्रदेश में योग एवं ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही हमने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध और अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान का प्रावधान भी किया है। इसके अलावा हम राज्य में 5 योग हब की स्थापना भी कर रहे हैं और प्रदेश के सभी आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में योग सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किच्छा में पतंजलि योग समिति, युवा भारत और भारत स्वाभिमान के संयुक्त तत्वाधान में भव्य सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएम श्री राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई और करीब 7:30 बजे तक योगाभ्यास चला। इस दौरान गुरुकुल स्कूल और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न योगासनों की आकर्षक प्रस्तुतियां देकर योग के महत्व का संदेश दिया। योग प्रशिक्षकों ने उपस्थित लोगों को नियमित योग करने और जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। पतंजलि योग समिति की ओर से आज हमारे यहाँ हाई स्कूल में जो ये योग दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बड़ी संख्या में हमारी भाई बहन यहाँ आए। मैं कह सकता हूँ कि आज पूरा विश्व भारत के इस योग विधा से, परंपरा से अभिभूत हुआ है।
हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज पूरी दुनिया ने इसके महत्व को समझा है और योग दिवस मना रही है। मैं आज के दिन यही कहना चाहता हूँ कि आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी, तनावपूर्ण ज़िंदगी, जहाँ बच्चे भी तनाव में हैं, ऐसे में हमारा फिजिकली फिट रहना ही पर्याप्त नहीं है, हमारा मेंटली फिट रहना बहुत पर्याप्त है। हम मानसिक तनाव से जो गुजर रहे हैं उससे कैसे दूर हों, इसके लिए योग और प्राणायाम हमें नवजीवन देते हैं, हमारी ऊर्जा को, आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का काम करते हैं। हम सब योग से जुड़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, करो योग, रहो निरोग। मैं आज के इस योग दिवस पर यही कहूँगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। उम्र सिर्फ एक नंबर हो सकती है। उम्र का आपके शरीर की चेतना और जागृति और स्मार्टनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप समय से योग करें, अपना समय अपने शरीर के लिए भी, पूरे जीवन दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए भी दें और रोज़ प्रातः सुबह उठें और इसी बहाने आपका उठना भी कंटिन्यू हो जाएगा। अल्मोड़ा जिले के बगवाली पोखर क्षेत्र में 3 सूत्री मांगों को लेकर जिला पंचायत सदस्य भोपाल सिंह भंडारी का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। बगवाली पोखर के रामलीला मैदान में चल रहे इस अनशन को क्षेत्रीय लोगों का समर्थन मिल रहा है। अनशन के दौरान क्षेत्रीय विधायक मदन बिष्ट भी धरनास्थल पहुंचे और आंदोलनकारियों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बासुली सेरा के उच्चीकरण, बगवाली पोखर क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस की तैनाती और आधार कार्ड केंद्र खोलने जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। विधायक ने कहा कि आधार केंद्र खोलने के संबंध में जिलाधिकारी पहले ही आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग उस पर अमल नहीं कर रहा है। तीसरा दिन है हमारा, तो हमारे सुबह हमारे पलायन आयोग के सदस्य अनिल साई जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने डीएम साहब से वार्ता की है और उसके बाद हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान मदन सिंह बिष्ट जी हमारे बीच में हैं अभी, तो उन्होंने भी 2 बार डीएम साहब से अभी बात की है। तो उस पर उम्मीद है कि कोई ना कोई अच्छा हल निकल जाएगा और मैं चाहता हूं कि क्षेत्र की जनता के लिए हम सभी लोगों को एक होना पड़ेगा, तभी जाके आगे की कार्रवाई होगी। पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से चला आ रहा सपना अब साकार होने जा रहा है। रामगंगा नदी पर आंवला घाट में प्रस्तावित मोटर पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल निर्माण का टेंडर जारी किए जाने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह खाती ने बताया कि इस पुल की मांग को लेकर पिछले 2 दशकों से लगातार संघर्ष किया गया। उन्होंने जिला मुख्यालय से लेकर राजधानी तक कई स्तरों पर आंदोलन और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर इस मांग को उठाया। पुल के निर्माण से करीब 25,000 से अधिक ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। आंवला घाट में जो पुल में निविदाएं लगी हैं, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को और भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे परम श्रद्धेय उनको देता हूं। और 2 दशक से भी मैं इसमें लगातार 2006 में ये जब से ये पोखरी दसाईथल पोखरी अगरून मेंढा आंवला घाट 17 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई थी और पुल स्वीकृत हुआ था। उसमें जो है फिर लैंडस्लाइड जोन आने की वजह से जो है पुल की थोड़ा साइड जो है दूसरी जगह चेंज करनी पड़ी, काफ़ी जो है उसकी दोबारा पूरी डीपीआर बनानी पड़ी। लगभग मैं समझिए आप 4-5 बार पीडब्ल्यूडी के जो सचिव हैं पंकज पांडे जी से मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी काफ़ी आग्रह किया और कोश्यारी जी ने भी मदद करी और पिथौरागढ़ की तरफ से जो है सड़क आंवला घाट तक पहुंच चुकी है। यहाँ से अगरून बैंड से आंवला घाट तक पहुंच चुकी है। अब उसमें निविदाएं लग गई है, तो जो पूरा भेरिंग पट्टी है, भेरिंग पट्टी के लोगों को उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और विशेषकर आपके जो नदी किनारे के गांव हैं उनमें जो आपका पपीता होता है, आम होता है, केला होता है, उनका जो फल फ्रूट बिल्कुल बेकार जाता था, वो जो है आपका जो पिथौरागढ़ आसानी से पहुंच जाएगा। और जैसे भेरिंग पट्टी के लोगों को जो है अगर पिथौरागढ़ जाना है तो पहले गंगोलीहाट जाना पड़ता था, फिर उनको पनार, फिर घाट, फिर उनको जो है गुरना मंदिर, फिर पिथौरागढ़ पहुंचते थे। अब यहीं पर आपका जो है आंवला घाट के बाद जो है बांस आ जाता है, बांस के बाद चंडा के बाद जो है पिथौरागढ़ ही पहुंच जाता है। समझिए कि आधा समय की बचत हो गई और इससे जो है पूरे पिथौरागढ़ क्षेत्रवासियों को धार्मिक दृष्टि से, अब देखें गंगोलीहाट मंदिर में पूजा करनी है, हाट कालिका के मंदिर में आएंगे, आपका पाताल भुवनेश्वर के मंदिर में आएंगे, अगरून बैंड से आपका जो है पाताल भुवनेश्वर की दूरी बहुत ही कम है और ऊपर से चंडिका घाट भी वहाँ से नजदीक पड़ता है। एक दिन में आदमी मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हम तीनों जगह जो है जाकर के वापस आ जा सकता है। इसलिए इसके पुल के बनने से तो पिथौरागढ़ वासियों को, गंगोलीहाट वासियों को और वेरीनाग वासियों को जो है इसका बहुत बहुत फायदा है। इसके लिए मैं सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
उधम सिंह नगर में अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नानक मत्ता में बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस, सिंचाई विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने हिस्से शीजर एवं गैंगस्टर तारा सिंह के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान करीब 2 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस के अनुसार तारा सिंह पर डकैती, लूट, अपहरण, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत 37 मुकदमे दर्ज हैं और वो वर्तमान में जेल में बंद है। देखिए, ये एक अतिक्रमण का मैटर जो नानक सागर की भूमि है, इस पर तारा सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया था। पूर्व में इनको नोटिस भी दिए गए थे, तो विधिवत जो है सिंचाई विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। पुलिस और प्रशासन की वहाँ पर मौजूद रहे और जो भी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया था उसको ध्वस्त किया गया। देखिए, लगभग 40 लाख के आसपास की संपत्ति का आकलन है। जो एग्जैक्ट नंबर तो जब हम उसको अपने सरकारी जो हमारे कागजात होते हैं उससे मिलान करेंगे और सर्कल रेट के हिसाब से निकालेंगे, वो पता चलेगा, पर लगभग 40 लाख के आसपास की संपत्ति को मुक्त कराया गया है। संस्कृति नगरी पौड़ी इन दिनों कंडोलिया महोत्सव की रंगत में सराबोर है। मंडल मुख्यालय में आयोजित इस भव्य महोत्सव में खेल प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक अनुष्ठानों की धूम मची हुई है। महोत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ प्रवासी भी पहुंच रहे हैं, जिससे पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। कंडोलिया मैदान में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं रस्साकशी, मैराथन, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शतरंज, चित्रकला, रंगोली, फैंसी ड्रेस और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री द्वारा कंडोलिया महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित किए जाने पर नगरवासियों ने खुशी जताई है। चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार जताना चाहूँगी कि उन्होंने जो हमारी एक मांग थी कि जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव जो हम विगत 2 वर्षों से करते आ रहे हैं उसको एक राजकीय उत्सव की तरह से घोषित किया जाए। उन्होंने उस मांग को पूरा करते हुए उसकी घोषणा भी की है। और जैसे पहले नगर पालिका अपने बोर्ड फंड से इसको कराता था, तो जैसे घोषणा हुई, जैसे इसमें वित्तीय स्वीकृति मिलेगी तो हमको राज्य स्तर पर भी वित्त मिल जाएगा और निसंदेह कि हम इसको बहुत अच्छे लेवल पर और कर पाएंगे। आप जैसे जानते हैं कि इसमें सांस्कृतिक संध्याएँ होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, कई तरह के खेल होते थे, चेस, कैरम, आपके बैडमिंटन होता है, टेबल टेनिस होता है, बच्चों के लिए चित्रकला होती है, क्विज़ होता है, सामान्य ज्ञान होता है और इस बार तो नाटक का भी है एकांकी। अभी इसके बाद हमारा वही है लास्ट प्रोग्राम हम लोगों का एकांकी ही है, जिसमें कि 3-4 स्कूलों की प्रविष्टियाँ आई हैं। अभी 2 स्कूलों की प्रविष्टियाँ आनी और बाकी हैं, तो देखते हैं। अभी मतलब एक जो पहले से जो छूट रहे हैं कुछ चीज़ें, उनको दोबारा से मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर से उनको उनमें जान दी जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। और मतलब लास्ट में जैसे सारी चीज़ें निपट जाएंगी, उसके बाद कल भंडारे के साथ ही फुटबॉल का जो लास्ट में फाइनल मैच है वो बहुत ही अच्छा लेवल का मैच होने वाला है। दोनों बहुत अच्छी टीम्स आ रखी हैं और कई तरह के उसमें हुनर दिखाई देंगे। बहुत मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ उसके लिए कि जो कल फुटबॉल का टूर्नामेंट होगा वो बहुत ही अच्छे अंदाज में होगा। उसी फुटबॉल के टूर्नामेंट के जब ख़त्म होगा उसके साथ ही इस पूरे जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव का भी समापन हो जाएगा। मैं हूँ एक वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, तो मुझे बहुत हम चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा वॉलीबॉल का कोर्ट मिले हमें, कि जहाँ पे हम खेल सकें और थोड़ा नज़दीक भी हो और वहाँ पे कोई कोच हो। जैसे कि यहाँ पे आजकल कोच की बड़ी दिक्कत है, इंडोर में ये बास्केटबॉल की कोचिंग में, क्रिकेट की कोचिंग में काफ़ी दिक्कत चलती है, मतलब कभी प्रैक्टिस होती है कभी नहीं होती है। और आजकल जैसे क्रिकेट है उसमें तो बहुत ज़्यादा फेम है, पर ये जो अंडररेटेड स्पोर्ट्स है इसमें भी हमें फेम चाहिए, इसमें भी मतलब इन स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। काफ़ी सारे खेल हो रहे हैं जैसे कि वॉलीबॉल, रस्साकशी, तो उसमें मेरा पार्टिसिपेशन वॉलीबॉल में था, रस्साकशी में था। और मैंने जो चीज़ नोटिस की है कि इन सभी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो रहा है। रेफरीज हैं और रिफ्रेशमेंट की पूरी तैयारियाँ हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये खेल हो रहे हैं और इससे काफ़ी बच्चों को और स्कूल के सारे बच्चों को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। CM को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस महोत्सव को राष्ट्रीय फेस्टिवल घोषित कर दिया है, क्योंकि इससे अब क्या होगा, ये जो महोत्सव हो रहा है ये और बड़े स्तर पर होगा, जिससे कि काफ़ी सारे बच्चों को और अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी और हो सकता है कि ये काफ़ी और अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।